वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी होंडा सिटी के ब्रेक पैड को चेंज करने के बारे में। ब्रेक पैड किस तरीके से चेंज किया जाता है इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। दोस्तों फ्रंट व्हील ब्रेक पैड को चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले गाड़ी को जैक पर ऊंचा करना है, खड़ा करना है और उसके बाद उसके जो व्हील है उसको लूज़ करके बाहर की तरफ निकाल लेना है। और उसको बाहर निकालने के बाद ही हम उस रिम और टायर के पीछे की तरफ देख पाएंगे क्लीपर असेंबली को। क्लीपर असेंबली में इसका जो ब्रेक पैड सेट होता है वो फिट होता है। क्लीपर असेंबली आपके डिस्क रूटर को अटैच करते हुए दोनों तरफ से ग्रिप किए हुए होती है और उस ग्रिप्स के दोनों साइड में ब्रेक पैड लगे होते हैं। और उसको चेक करने के लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ जो एक गैप है, इस गैप में अगर ज़्यादा गैप हो जाता है तो समझिए यहाँ से आपके ब्रेक पैड घिसना शुरू हो गए हैं। क्लीपर असेंबली में जो ब्रेक पैड फिट होते हैं उनको खोलने के लिए मैं सबसे पहले आपको इसके करीब ले जा करके इसको दिखाता हूँ। इसके अंदर की तरफ एक पिस्टन होता है जो कि प्रेस किया जाता है पैडल से। जैसे ही हम ब्रेक पैडल दबाते हैं ये पिस्टन बाहर की तरफ आता है और दोनों साइड के जो ब्रेक पैड्स हैं उनको डिस्क रूटर से अटैच कर देता है। तो सबसे पहले हम इस पिस्टन को अंदर की तरफ वापस दबाएंगे, एक लाइनर से या स्क्रू ड्राइवर से उसको अंदर की तरफ दबाएंगे। और इसको अंदर की तरफ दबाने के बाद हमारा जो डिस्क रूटर पर अटैच है ब्रेक पैड, वो ब्रेक पैड्स लूज़ हो जाएंगे। उसके बाद हम इसके नट्स को खोल करके, बोल्ट्स को खोल करके और इसको निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको अंदर की तरफ दबा लेते हैं। देखिए आप इसको किस तरीके से प्रेस करना होता है। ये दोनों अटैच होते हैं और इसके पीछे की तरफ जो पिस्टन होता है उस पिस्टन को अंदर की तरफ दबाएंगे। उसको दबाने के बाद इसमें स्पेस हो जाएगा और यहाँ से जो इसका नट है, बोल्ट है, उस बोल्ट्स को हम खोल देंगे। बोल्ट्स को खोलने के बाद इसका जो ऊपर वाला कवर है उस ऊपर वाले कवर को ऊपर की साइड ही खोलेंगे, क्योंकि अगर नीचे की साइड खोलेंगे तो हमारा ब्रेक पाइप टूटने का डर रहता है। तो हम इसको सबसे पहले नट खोलने के बाद ऊपर की तरफ कर देंगे और ऊपर की तरफ करने के बाद आप देख पाएंगे डिस्क रूटर के दोनों साइड पर जो ब्रेक पैड अटैच है उसको हटा लेंगे। ब्रेक पैड्स हटा लेने के बाद ऊपर की जो स्प्रिंग, उसमें लीफ स्प्रिंग लगी होती है, उनका भी ध्यान रखना है। वो कई बार निकल करके बाहर गिर जाती है, उसके बगैर ब्रेक पैड फिट नहीं होंगे। और इसमें एक लीफ लगी होती है जो कि इसका इंडिकेटर होता है। ये जैसे ही इसका जो मटेरियल है, ब्रेकिंग मटेरियल, वो मटेरियल ख़त्म होता है तो ये डिस्क रूटर से टच करना शुरू कर देती है और ब्रेक लगाने पर किर किर की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो ये एक इंडिकेटर होता है, ये हर ब्रेक पैड में लगाया जाता है ताकि आपको मालूम चले, आपका डिस्क रूटर ख़राब ना हो, उससे पहले आपको मालूम चल जाए। अब नए ब्रेक पैड्स में आप देख पाएंगे जो ब्रेकिंग पॉइंट है वहाँ पर कितना मटेरियल होता है, उससे आप अगर इसको कंपेयर करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपका ब्रेक पैड कितना घिस चुका है। और इसको उसी तरीके से फ़िट करना है, जो इंडिकेटर साइड था उसको वहीं पर लगाना है आपको, वहाँ फ़िट करेंगे और उसको सही तरीके से फ़िट करेंगे। मैं आपको दूसरी तरफ फ़िट करके बताऊंगा कि आपको किस तरीके से फ़िट करना है। जो लीफ स्प्रिंग लगी होती है उसको किस तरीके से सेट करना होता है। ब्रेक पैड्स को सेट करने के लिए लीफ स्प्रिंग का सेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर लीफ स्प्रिंग सेट नहीं होगी तो वहाँ हमारा ब्रेक पैड सेट नहीं होगा। मैं आपको दूसरी साइड बता रहा हूँ कि लीफ स्प्रिंग में दो पॉइंट्स बने होते हैं। एक पॉइंट्स ये स्प्रिंग की तरह काम होता है और दूसरा उसका एडजस्टर होता है। ये जैसे ही हम इसमें ब्रेक पैड फिट करेंगे तो दूसरी साइड का जो ब्रेक पैड का पॉइंट होता है वो यहाँ ऊपर आकर कॉर्नर पर टच होता है। मैं आपको वो दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से फ़िट करने पर कौन सा चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है। तो हम इसको इस तरीके से फ़िट करेंगे कि ऊपर वाली जो स्प्रिंग है वहाँ इसको सेट करने के बाद इसको दबाएंगे तो आप दूसरी साइड का देख पाएंगे। यहाँ एक पॉइंट और था जो कि मेरे राइट साइड है, वो अंदर की तरफ दबा हुआ है। तो अब उसको बाहर की तरफ निकालेंगे। जैसे देखिए आप यहाँ से देख पाएंगे ये यहाँ सेट हो गया है। और इसी तरीके से हम इसको नीचे की तरफ से भी इसी तरीके से सेट करेंगे, तब जा कर के ये हमारा ब्रेक पैड बिल्कुल सेट हो जाएगा। क्लिपर में सेट होने के बाद हम इसके ऊपर का जो कैप है उस कैप को भी सही ढंग से फिट कर देंगे।
दोस्तों आप देख पा रहे हैं क्लिपर में ब्रेक पैड को सेट करने के बाद उनकी पोजीशन किस तरीके से होती है। वो दोनों डिस्क रूटर के बिल्कुल अटैच होते हैं और अटैच होने के साथ ही बिल्कुल गैप भी होता है उनमें थोड़ा कि व्हील टाइट ना हो। और उसके बाद इसका ऊपर का जो पार्ट है, जो क्लिपर का पिस्टन होता है, वो पिस्टन उस पर सेट करेंगे तो मगर जैसे कि वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है तो उसको भी हमें एडजस्ट करना होता है, क्योंकि अगर एक साइड जो उसका आर्म होता है वो आर्म अटैच होता है और दूसरी साइड उसका जो बोल्ट होता है वहाँ से भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसके अंदर जो रबड़ के बोट्स लगे होते हैं उसमें ग्रीस भरा हुआ होता है, एक जेल भरा हुआ होता है जो कि उसको थोड़ा सा हार्ड किए हुए होता है। तो वहाँ हम स्क्रू ड्राइव से उसको थोड़ा प्रेस करेंगे या फिर वैसे ही अगर लूज़ है तो हाथ से ही प्रेस कर सकते हैं। इसको प्रेस करने के बाद हम इसके क्लिपर को बिल्कुल सेट कर पाएंगे। और ये क्लिपर हमने बिल्कुल तरीके से सेट कर दिया है। इसका बोल्ट इस पर कस देंगे। बोल्ट कस देने के बाद इसका जो पिस्टन है उसको एक दो बार पैडल मारेंगे, ब्रेक पैडल मारेंगे। ब्रेक पैडल मारकर उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर ले आएंगे, ताकि जैसे ही हम दोबारा टायर लगाने के बाद गाड़ी का ब्रेक टच करें तो वो फर्स्ट पैडल में ही, फर्स्ट पुश में ही हमारा ब्रेक सही ढंग से काम करने लग जाए। कई बार हम इसको यूं ही छोड़ देते हैं और जैसे ही हम गाड़ी को चलाते हैं तो हमारा ब्रेक काम नहीं करता है, वो कई बार पुश करने के बाद काम करना शुरू करता है। तो दोस्तों क्लिपर असेंबली कंप्लीट करने के बाद, ब्रेक पैड कंप्लीट करने के बाद हम टायर को वापस फिट कर देंगे और टायर को कंप्लीट टाइट कर लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद जैक से नीचे उतार कर कार को भी, व्हील को टाइट कर लेंगे और व्हील टाइट करने के बाद हम गाड़ी को चलाने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ अगली बार।